नरेश जी बता रहे थे, कामना पूरी नहीं होती तब मानव बनते हैं हम। मतलब ये संत महात्मा घूम रहे हैं, ये भी इनकी भी कोई कामना रह गई थी अधूरी। नहीं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सृजात्मानं कलात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए मानव का जन्म हुआ और वो फिर दोबारा कामना में कहीं ना पड़ जाए, कहीं फिर से अपने जन्म को ना गवा दे, उसके लिए ये संत महापुरुष कथा प्रवक्ता, इनका तो सृजन मैं करता हूं, इनको तो मैं भेजता हूं कि तुम जाओ, आप लोग जाओ और जाकर के इनको कल्याण का मार्ग बताओ। तो कहीं उनके लिए ये भावना आ जाए कि भाई ये लोग भी कोई कामना पूर्ति के लिए आए हैं या इनकी कोई कामना अधूरी थी उसलिए आए। नहीं, उनको तो भगवान ने भेजा है कि आप जाकर के इन मानवों का कल्याण करो, इनको श्रेयस्कर मार्ग बताओ। देवभूति भगवान से कहती है, निर्वीणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। देवभूति रोज अपनी प्रत्येक इंद्रिय की इच्छा को पूरी करती है। किस भाव से करती है कि आज पूरी कर दूंगी तो दोबारा इसकी इच्छा उठेगी नहीं, लेकिन वो इच्छा फिर प्रकट हो जाती है, फिर उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। तब वो भगवान से कहती है कि मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर करके हार चुकी हूं। मैं हाथों को जो चाहिए वो देती हूं, आंखों को जो चाहिए वो देती हूं, जीभ को जो चाहिए वो रसना इसको देती हूं, प्रत्येक अंग को जैसी जो वस्तु चाहिए मैं उसको प्रदान करती हूं। तो प्रदान करने के बाद भी इनकी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? तो भगवान कहते हैं, मैया तुम गलत कर रही हो, प्रोसेस ही गलत है तुम्हारा। आदमी रोटी बार बार क्यों खाता है? एक रोटी में पेट भर जाना चाहिए, दूसरी क्यों खाता है? अरे भूख नहीं मिटी इसलिए खा रहा है। दो के बाद भी भूख नहीं मिटी, तीसरी क्यों खा रहा है? बोले भूख नहीं मिटी इसलिए खा रहा है। चौथी क्यों खा रहा है? बोले भूख नहीं मिटी इसलिए खा रहा है। इसका मतलब क्या है? आप बार बार विषयों को भोग रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी भूख मिट नहीं रही है। समझ रहे हैं ना बात को? भगवान कह रहे हैं, बोले आपकी इच्छा हो रही है रोटी खाने की और आपको कोई दूध प्रस्तुत करे तो क्या दूध से पेट भर जाएगा आपका? प्यास लगे पानी की और उस समय आकर के आपको कोई लस्सी दे, बोले लस्सी पी लो, तो नहीं, लस्सी सुहाएगी नहीं, वो उस समय पानी ही चाहिए। भगवान बोले उद्धव, सबसे बड़ी बात, बोले मानव की तृप्ति यानी कि आत्मा का जो भोजन आत्मा को देना चाहिए, मानव वो उसको दे ही नहीं रहा, इसीलिए तो भोग बार बार भोग रहा है। बोले तुम जो भोग भोग रहे हो ये आत्मा इससे तृप्त होगी ही नहीं, और जब तक आत्मा तृप्त नहीं होगी तुम भोग भोगते ही रहोगे, भोगते ही रहोगे, भोगते ही रहोगे। तस्मादुद्धव मां भुंक्ष्व विषयान् सदिनिन्द्रिये आत्मा ग्रहणं निभातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमम्। आत्मा का भोजन है ही नहीं विषय। आत्मा का भोजन क्या है? बोले आत्मा का भोजन तो मेरी कथा है, आत्मा का भोजन मेरा दर्शन है, आत्मा का भोजन मेरा श्रवण है। परम सुख की प्राप्ति कहां होती है? सत्संग में होती है। महाराज मुझसे कोई कह दे कि आप 4 घंटा ऐसे बैठे रहो, माफ करना बोलूं, मैं 4 घंटा पिताजी की कथा में भी एक आसन से बैठने में थोड़ा कभी यूं करूंगा कभी ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि उस समय मैं कथा नहीं कह रहा, मैं सुन रहा हूं।
लेकिन हाँ फिर भी 4 घंटा में बैठ लूंगा, लेकिन कोई और काम चल रहा हो, शादी ब्याह हो, मां मुझे कोई कह दे 4 घंटा ऐसे बैठो तो नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन कथा में बैठ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का वो भोजन है जो व्यासपीठ से दिया जा रहा है, और उससे परम शांति आत्मा को मिलती है। लेकिन हम आत्मा को भोजन दिलाने के लिए कहां ले जाते हैं? मूवी थिएटर में ले जा रहे हैं, उसको मॉल में ले जा रहे हैं, और फिर उसको विदेश यात्राएं करा रहे हैं, क्रूज में घुमा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें घूम करके आ रहे हैं। आत्मा को उससे संतुष्टि नहीं मिलती। यदि संतोष मिलता इन सब चीजों से तो एक बार स्विट्जरलैंड घुमाओ, उसके बाद फिर क्या इच्छा रह गई? अरे स्विट्जरलैंड तो वह, अब हमको वहां ले जाओ। क्यों? क्योंकि आप उससे संतुष्ट नहीं हो रहे हो। लेकिन कथा परम संतोष देती है, परम शांति प्रदान करती है। इसलिए आत्मा को आत्मा का भोजन दो, विषयों से दूर करो खुद को। ये विषय आत्मा का भोजन नहीं है। विषय भोगना तो ठीक वैसे है कि आपको प्यास लगी है पानी की और आपको ऑफर की जा रही है लस्सी। आत्मा का भोजन मैं हूं, मेरी कथा है, मेरा चिंतन है, मेरा चरित्र है, मेरा सब कुछ है। वही तुम्हारे जन्म जन्म का साथी है। तुम जिनको ये घेवर आदि विषयों को, जिनको तुम अपने जन्मों का साथी बना करके रखे हो, पत्नी, बच्चे, परिवार, ये सब साथी नहीं है। मैं ही। मीराबाई गाती हैं, गिरधर जन्म जन्म का साथी, 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 गिरधर जन्म जन्म दा साथी, गिरधर जन्म जन्म दा साथी। खोया ए नाए बिसरू में दिन राती, खोया ए नाए बिसरू में दिन राती, खोया ए नाए बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म जन्म दा साथी, गिरधर जन्म जन्म दा साथी, खोया ए नाए बिसरू में दिन राती, होया ए नाए बिसरू में दिन राती, खोया ए नाए बिसरू में दिन राती, गिरधर जन्म जन्म दा साथी, गिरधर जन्म जन्म दा साथी। इनके बिन मोहे कल ना परत है, जानत मेरी छाती, इनके बिन मोहे कल ना परत है, जानत मेरी छाती, ओ इनके बिन मोहे कल न परत है, जानत मेरी
मीराबाई, सूरदास, कुम्मन दास, ये पुराने जितने भी कवि हैं, इनकी भाव देखो। भगवान कह रहे हैं तेरी आत्मा का भोजन केवल मैं हूं। आत्मा को संतुष्टि केवल परमात्मा से मिल सकती है और किसी से नहीं मिलेगी। मीराबाई क्या कह रही हैं? मीराबाई का ये भाव मतलब आत्मा गाती है हमारी भीतर से, इनके बिन मोहे कल ना परत है जानत मेरी छाती। ये आत्मा कहती है तू जितने विषय भोग मुझसे भुगवा रहा है ना, इनसे मुझको शांति नहीं मिलेगी। मुझको तो केवल कथा से शांति, मुझको राधा रमण के दर्शन से शांति मिलती है, वो करवाना। बार बार हुड़ंग, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या उठती है? हुड़ग, हुड़ग नहीं, कुछ और बोलना चाह रहा हूं, आ नहीं रहा है। बार बार उठती है कि कथा सुने, उमंग, बार बार उमंग उठती है कि कथा सुने, बार बार उमंग उठती है कि अब तो श्रीनाथ जी दर्शन कर आए। ये कौन करवाता है? ये आत्मा करवाती है। भाई थक गई मैं, अब मुझे ले चल वहां पर जिससे मुझे संतुष्टि, उसके पास ले चल। और बार बार क्या कह रही है? गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म दासा थी। हो याए नाय बिसरू में दिन राती, हो याए नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जन्म जन्म दासा थी, गिरधर जन्म जन्म दासा थी। ओ ये संसार, ये संसार, ये संसार सकल जग झूठा सथा पलरन। ज्ञाता यो संसार सकल जग झूठो, झूठा पुनरान्याता। हाँ ये संसार सकल जग झूठा, झूठा बुलरानाता। यो संसार सकल जग झूठा, झूठा पुनरान्याता। तोय कर जोड़िया अर्ज करूं मैं, तोई कर जोड़ा रज करूं छूं। तोय कर जोड़ा अर्ज करूं छूं। तू कर जोड़ा रज करूं छूं। सुन ली जो मारी बाती, गिरधर जन्म जन्म दासा थी। गिरधर जन्म जन्म दासा थी। गिरधर जन्म जन्म दासा थी। गिरधर जन्म जन्म दासा। एक एक शब्द मानो आत्मा ही कह रही है। बोले तू दुनिया भर के लोगों से संबंध बना रहा है, इनमें से सबरे झूठे हैं। ये जितने तेरे सामने खड़े हैं तुझे अपना बोलने वाले, तेरी मृत्यु होने पर सबको को जलाए आएंगे। भैया इनसे मित्रता मत कर, इनसे संबंध मत बना। एक ही सच्चा है, एक ही सच्चा गिरधर लाल है, उससे संबंध बनवाना। बार बार मैं जन्म लेती हूं, बार बार तेरे कारण मैं मर जाती हूं। क्यों? क्योंकि तू उससे नहीं मिलवाता जिससे मैं मिलना चाहती हूं। ओ गिरधर जन्म जन्म दासा थी। गिरधर जन्म जन्म दासा थी। अगले भाग में पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। नेत्रों को सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिलता है? आप पूरी दुनिया में घुमा लाओ नेत्रों को, नेत्र फिर भी बार बार कहेंगे अभी मन नहीं भरा, अभी मन नहीं भरा, अभी मन नहीं भरा। लेकिन श्रीनाथ जी में श्री गिरधर लाल के सामने खड़े हो जाओ, नेत्र कहेंगे अभी मन नहीं भरा, यहां से बाहर मत ले जाओ, यहीं खड़ा रहेगा।
पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि चरणा चितराती गिरधर जन्म जन्म दासाती। गिरधर जन्म जन्म दासाथी। होयाए नाय बिसरूं दिन राती, होयाए नाय बिसरूं में दिन राती। होयाए नाय बिसरूं में दिन राती। गिरधर जन्म जन्म दासाती। गिरधर जन्म जन्म दासाथी। गिरधर जन्म जन्म दासाती। गिरधर जन्म जन्म दासाथी। गिरधर जन्म जन्म दासाते। गिरधर जन्म जन्म दासाथी। अति सुंदर भाव। भगवान कहते हैं इस संसार के विषयों में उद्धव मन नहीं भरेगा तुम्हारा। करोड़ों विषय हैं और अरबों तुम्हारी इच्छाएं हैं। बार बार मन इच्छा क्यों करता है? क्योंकि उसको शांति नहीं है, और उसको शांति केवल मुझसे मिलेगी। कि आत्मा का जो भोजन नहीं है तुम वो उसको करा रहे हो। आत्मा का सही भोजन मेरी कथा, मेरा चिंतन, मेरा स्मरण, मेरे मैं ही हूं, क्योंकि मैं परमात्मा हूं और तुम में आत्मा है। तो आत्मा रूपी बालक को परमात्मा रूपी मां ही संतुष्ट कर सकती है, और जब तक बालक को मां नहीं मिलेगी बालक रोता ही रहेगा। उद्धव उद्धव बोला यदि हम आत्मा को आत्मा का भोजन यानी कि आपके सद्मार्ग, आपकी कथा, आपका दर्शन, आपका चिंतन ये सब देने लग जाएं, उसके लिए कुछ सावधानियां जो हमको रखनी है। भगवान बोले हाँ, सावधानी ये रखनी है कि जब तुम मेरा भजन कीर्तन करने लगोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हारे संग क्या क्या गलत नहीं करेंगे। श्रीमद यहां पर भगवान ने ऐसे ऐसी बातें भी कही, बोले कि गलत से गलत जो कर सके सब करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन तुमको एक रस रहना है। एक रस रह करके, मौन रह करके मेरा केवल चिंतन करना है, भजन करना है। वास्तव में भगवान की इस बात को देखें तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जिस दिन तुम्हारी निंदा शुरू हो जाए, मेरी भक्ति करते करते, मेरा भजन करते करते जिस दिन संसार के लोग तुमसे चिढ़ने, जलने और तुम्हारा अपमान करने लग जाएं, वास्तव में सोचना कि अब तुम्हारी आत्मा को तुम भोजन दे रहे हो। इस बात को बताया है कि हम लोग भजन करते हैं तो लोग हमारी निंदा क्यों करते हैं, हम लोग श्रेयस्कर काम करते हैं तो लोग बोले कि तुम्हारी आत्मा को तो भोजन मिल रहा है, अब उनकी आत्माओं को भोजन नहीं मिल रहा, तो उनकी आत्मा तुम्हारी आत्मा से चिढ़ जाती है, वो तुमसे फिर गलत, उन लोगों से गलत गलत काम करवाती है। बोले इसको रोको, इसको रोको, कैसे हमारा सदगति नहीं हो रही, इसकी कैसे हो रही है? फिर समझ रहे हैं ना भाव को? बोले उस समय एक रस रहो, अपना कल्याण तुम्हें स्वयं करना है, और अपना कल्याण तुम स्वयं करने के लिए चलोगे तो दुष्ट लोग जरूर करेंगे अपमान, जरूर तुम्हारे
साथ में गलत व्यवहार करेंगे। एक जहाज में एक आदमी, केकड़े होते हैं ना, स्कॉर्पियन बोलते हैं ना उनको, केकड़ों को, हाँ, क्रैब, हाँ, तो उसको लेके जा रहा था। अब वहां क्या होने लगा, उस डिब्बे में जिसमें सब वो भरे हुए थे केकड़े, उसने खोल करके देखा तो वहां पर क्या होने लगा कि एक केकड़ा निकल के बाहर आने लगा तो दूसरे उसके टांग पकड़ करके खींच के नीचे उतारने लगे। मतलब क्या था, बोले ये मानव हैं। क्यों? बोले एक बढ़ेगा ऊपर तो दूसरे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, जगह खूब है उसमें निकलने की बाहर, लेकिन वो सब निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, एक जो निकल रहा है उसको नीचे खींचेंगे। बोले हमको अकेला छोड़ के तू कैसे जा रहा है यहां से, तू भी यहीं आ। तो यहां तो भैया आप अपने आत्म कल्याण के लिए चलोगे तो फिर तुम्हारे साथ में ऐसा ही होगा। भगवान कह रहे हैं एक रस हो जाओ, एकांत में हो जाओ, व्यवहार निभाओ, लेकिन मौन होकर के आत्म कल्याण के लिए सोचना शुरू कर दो। अब तक नहीं किया, लेकिन आज ये कथा यदि सुन रहा है जो कोई भी, अब शुरू कर दे। अब अपने आत्मा का भोजन उसको देना प्रारंभ कर दे, उसको तृप्त करना शुरू कर दे। और उसके लिए भगवान ने सबसे बड़ा क्या कारण बताया? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। वो जप शुरू कर दो, मेरा नाम जपना शुरू कर दो, उसका निरंतर ध्यान शुरू कर दो। यहां पर 3-4 लोग कथा सुनते हैं, लेकिन मैंने देखा हमारे मधुसूदन जी जब भी भजन कीर्तन होता है तो नाम जप करते हैं, माला भी संग लाते हैं। ये भगवान कह रहे हैं यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूं, ये मैं ही हूं। जकारो जन्म विच्छेद पकार पाप नाशक। जप क्या है? जकारो जन्म विच्छेद, आवागमन के चक्कर से छुड़ाएगा जप का ज शब्द, और पकारो पाप नाशन। बोले कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप खूब भजन करते हो फिर भी आपका जन्म आपको लेना पड़ता है। क्यों? बोले कई पाप रह जाते हैं। बोले लेकिन जप करने से प जो है जप का, वो आपके पापों को भी नाश कर देता है। तो मतलब पुनः जन्म न विद्यते, पुनः जन्म होगा ही नहीं। जप का मान, जप के बारे में बताया। अपना आत्म कल्याण करो, जप करो, मौन होकर के करो। उसके बाद क्या होगा? लोग सम्मान भी करने लगेंगे, अपमान भी होगा, सम्मान भी होगा। अब आपको क्या स्वीकार करना है उस समय, अपमान की सम्मान? भगवान कह रहे हैं, हमारे शास्त्र उपनिषद कहते हैं, सम्मानम कलयेति घोर गरलम नीचपुमानम शुधा। सम्मान विष के समान है। यदि आप भक्ति के पथिक बन गए हो, भक्ति पथ पर चल रहे हो, आपके सुंदर सुंदर आत्म कल्याण के भावों को देख करके लोग आपका सम्मान करेंगे। भगवान कह रहे हो सम्मान से बचना, वो सम्मान तुम्हारे लिए बहुत खराब है। और बोले कोई यदि तुमको उल्टा सीधा बोल जाए, तुम्हारे बारे में अपशब्द बोल जाए, अपमान कर दे, तो उसको सहन कर लेना। सम्मान क्या है? क्षुधा। सम्मान को हम लोग क्षुधा मानते हैं, मतलब हम उसको अमृत मानते हैं, और अपमान को हम लोग विष मानते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं भक्ति पथ में अपमान जो है ये अमृत है, और सम्मान जो है ये विष है। सम्मान से बचो। एक सरोवर में एक कछुआ रहता था, बहुत सारी मछलियां भी रहती थी। एक दिन एक मछुआरा आ गया वहां पर। मछुआरे को देख करके और सारी मछलियां घबरा गईं, कछुआ भी घबरा गया कि अब हमारा पतन हो जाएगा, ये हमको पकड़ के ले जाएगा। उस सरोवर में 2 हंस भी आया करते थे, वो कछुए के मित्र बन गए थे।
तो कछुआ ने एक दिन हंसों से कहा, भैया यहाँ पे मछुआरा आता है, वो मछलियों को पकड़ ले जाता है, तुम लोग यदि कृपा करो तो एक दिन मुझको यहाँ से ले जाके किसी और सरोवर में छोड़े आओ तो मैं बच जाऊंगा, तुम लोग मेरे मित्र भी हो। हंस बोले, कैसे चलोगे? बोले, वो लकड़ी तैर रही है एक सरोवर में, मैं मुंह से उसको पकड़ लूंगा और तुम दोनों अपनी एक एक चोंच से दोनों किनारे पकड़ लेना, और तुम लोग उड़ोगे, मैं भी उड़ जाऊंगा, मुझे ले जाके दूसरे सरोवर में छोड़े आना। हंस बोले, ठीक है। बोले, हमारी चिंता मत करना, हम तो बहुत कस के पकड़ेंगे, तू अपना देख के रखियो, कहीं डंडा छोड़ मत दियो, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, वहां से गिरने के बाद बचेगा नहीं फिर। कछुआ बोला, नहीं चिंता मत करो, मैं बिल्कुल कस के पकड़ूंगा। अब जैसे ही महाराज हंसों ने लेकर के उस कछुए को लेके उड़े, तो आकाश में 2 हंस और बीच में कछुआ। अब लोग नीचे से चिल्ला, ओ देखो देखो देखो, हंस उड़ रहे हैं, हंसों के संग कछुआ भी उड़ रहा है। अरे भैया, विलक्षण कछुआ है, यदि हमको मिल जाए तो इसको प्रणाम कर लेंगे, बिना पंखों के उड़ रहा है। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। अब वो उसने पहली बार प्रशंसा सुनी थी, अब वो नीचे देख रहा है, मेरी कौन कौन प्रशंसा कर रहे हैं, अरे वाह भैया, मेरे तो बड़े अनुयायी बन गए। लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बालक पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, खूब सारे उसके फॉलोअर्स हो गए, अनुयायी दौड़ रहे हैं। कछुआ जहां उतरेगा वहां इसको प्रणाम करेंगे, ये तो भगवान है। कछुआ बोला, अरे यार, इतने सारे लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद भी नहीं बोल रहा। उसने कहा, धन्यवाद तो बोलना चाहिए, जीवन में पहली बार किसी ने मुझको इतनी प्रशंसा की। तो उसने कहा कि भैया सबका धन्यवाद, और जैसे ही बोला तो मुंह से लकड़ी छूट गई, ऊपर से नीचे गिरा, मर गया। लोग उसको नाली में फेंक के चले गए। सम्मानम कलयेति घोर गरलम, सम्मान विष के समान है, उससे बचो। सम्मान कौन मांगते हैं? देवता सम्मान मांगते हैं, और अपमान को कौन सहन करता है? देवादिदेव अपमान को सहन करते हैं। तो भगवान यहां उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव, सम्मान करें तो चुप हो जाना, सम्मान करें तो उठ के चले जाना, और अपमान करें तो बैठे बैठे सुनते रहना, बैठे बैठे वहीं पर भजन करते रहना, उठ के मत जाना, सुनते रहो। उद्धव ने कहा, बोले ये तो संभव ही नहीं है, कोई अपमान करे और आप उसको प्रत्युत्तर नहीं दो, एक बार को सम्मान करने वाले को आप नकार दोगे, लेकिन यदि किसी ने अपमान कर दिया तो आप तो इतनी सहन शक्ति है ही नहीं मानव में कि वो रुक के बैठा रहे, वो तो तुरंत बड़बड़ाने लगेगा और गाली गलौज। भगवान बोले, यही तो परीक्षा है, मेरे भजन में परीक्षा क्या है? बोले, अपमान ही तो परीक्षा है। भगवान से बोला, कोई बचा है ऐसे जिसने अपमान को सहन करके आपकी परीक्षा, आपकी सेवा की हो? क्यों नहीं करी? मीराबाई ने करी, तुलसीदास ने करी। आपको पता है तुलसीदास की जो रामायण है, जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी तो विद्वानों ने उसको प्रमाणित नहीं किया था, प्रामाण्य नहीं किया था। लोगों ने प्रश्न उठा दिए थे, बोले ये क्या शब्द लिखे हैं तुमने गांव के? किसी विद्वान ने उसको प्रमाणित नहीं किया। काशी में रहते थे तुलसीदास जी, काशी में निवास कर रहे थे। पुजारी जी उनके मित्र थे, उनको जाकर के उन्होंने अपने हाथ की लिखी रामचरितमानस प्रदान करी। बोले कि मुझे किसी ने प्रमाण नहीं दिया, लेकिन वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में श्रेष्ठ शंभु हैं, भगवान शिव हैं, ये प्रमाण दे दें तो मुझे प्रमाण इसलिए नहीं चाहिए कि मैं विद्वान बन जाऊं। बोले नहीं, मैं केवल अपने ऊपर विश्वास करने के लिए प्रमाण चाहता हूं कि मैंने जो लिखा वो ठीक तो है ना, मेरे जो चिंतन में आ रहा था क्या वास्तव में ठाकुर जी ने वो लीला की है कि नहीं, मुझे इसलिए प्रमाण चाहिए। तो उसने क्या किया, रामचरितमानस रखी और सारे पुराण, बड़े बड़े लोगों की टीकाएं जो थीं, जिन्होंने रामचरितमानस, शतकोटि अपारा 100 करोड़ रामायण है, सब रख दी। और रात्रि में काशी विश्वनाथ भगवान का शयन करा दिया। ग्रंथों के बीच में भगवान शिव बैठे। प्रातःकाल सूर्योदय हुआ मंगला का, जैसे ही
पुजारी जी ने अंदर प्रवेश करके देखा तो रामचरितमानस सारे ग्रंथों में सबसे नीचे रखे थे। जैसे ही किवाड़ खोल के देखा तो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा था। भगवान शिव ने उसको प्रमाणित कर दिया। लेकिन पुजारी जी लेकर के रामचरितमानस घूमते रहे, तुलसीदास जी मिले ही नहीं। तो ये तो संसार की रीति है। जब तुलसीदास जी थे तब उनका किसी ने सम्मान नहीं किया। आज करोड़ों घरों की जीविका तुलसीदास जी से चल रही है। करोड़ों लोगों के जीवन में सुख शांति तुलसीदास जी की वजह से आ रही है। इस कोरोना महामारी के मध्य में भी रामायण ने हम लोगों को एक प्रकार से एक हमारे लिए एक आस बन गया था। वो दोबारा से जब प्रारंभ हुआ, किसके अनुरूप है वो रामायण? पूरी तुलसीदास जी के अनुरूप ही तो बनाई उसके निर्माणकर्ता ने। कितने लोगों के हृदय में राम भक्ति जगी उन तुलसीदास जी के। लेकिन दुर्भाग्य, जब वो थे तब उनका किसी ने सम्मान नहीं किया। मीराबाई थी तब उनका किसी ने सम्मान नहीं किया। भगवान बोले ये तो सदा सर्वदा से चला आ रहा है। मेरी आत्म कल्याण करने के लिए आदमी उतरता नहीं है कि सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन उद्धव, जिसने ऐसी परिस्थिति में संयम रखते हुए आत्मकल्याण करना नहीं छोड़ा, वही मुझे पा लेता है। भक्ति का पठ बहुत सरल लगता है लेकिन बहुत कठिन है। कठिन उन लोगों के लिए है जिनको सम्मान की बहुत इच्छा है। मुझे फिर सुनिएगा, अपमान का बोध किसको होता है? जिसको सम्मान की इच्छा है। और जिसको सम्मान की इच्छा नहीं है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी मुझे माला पहना या मेरा सम्मान करे, उसको अपमान का बोध होगा ही नहीं। पानी उसको चाहिए जिसको प्यास लगी है, और जिसको प्यास नहीं है उसको पानी उसके सामने रखे रहो, उसके मुंह में पानी आएगा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार उद्धव, अपना कल्याण करने के लिए ये जो पीछे पड़ेंगे ना, इनसे बचना, शांत रहना, मौन रहना, ये विशेष बात है, मौन रहना। तब भगवान ने एक ब्राह्मण की कथा सुनाई, यही भिक्षुक गीत है। उद्धव, एक ब्राह्मण था। कहां पर? उज्जैन में, तोड़ी। एक उज्जैन में ब्राह्मण रहता था। बहुत धनवान था। यहां पर लिखा है धनाढ्य था। धनवान और धनाढ्य में अंतर होता है। धनवान किसको कहते हैं? जो किसी के पैसे मांगने पर, किसी के धन की याचना करने पर और ब्याज के सहित उसको पैसा दे दे कि भाई ब्याज देते रहना, ये लो पैसा ले जाओ, इसको कहते हैं धनवान। और धनाढ्य किसको कहते हैं? बोले देश नगर के राजा की जरूरत पड़ने पर भी उसको जो धन दे दे वो धनाढ्य होता है। तो ये जो ब्राह्मण था ये कौन था? बोले धनाढ्य था, धनवान था। इसकी पत्नी बच्चे सब थे साथ में, लेकिन इसके अंदर कुछ दुर्गुण थे। कैसे कैसे दुर्गुण थे? बोले धनवान होते हुए भी क्रोधी था, कामी था, लोभी था। सबसे बड़ा तो लोभ था उसके भीतर। और कंजूस था, भयंकर कंजूस। 1 रुपया भी दान किसी को नहीं देता था, 1 रुपया भी किसी के हाथ में नहीं रखता था। ऐसा कंजूस। पूज्य पिताजी महाराज एक बड़ा अच्छा दृष्टांत सुनाते हैं। एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। जब जब भी घर में कोई उत्सव होता था, रक्षाबंधन आदि, तो वो अपने घर के पत्नी और बच्चों को ननिहाल भेज देता था ताकि पैसा खर्च नाना का हो, मेरा नहीं हो। बच्चों को, पत्नी को, सबको ननिहाल भेज देता था, वहीं जाओ मां बनाना। एक मुनीम जी उसके संग रहते थे। एक दिन बोला, मुनीम जी बहुत दिन हो गए खीर वीर नहीं बनाई है, खीर बना के खाएं आज।
मुनीम जी बोले भयंकर कंजूस आदमी, खीर बनवाएगा जाने कैसी। लेकिन उस दिन पता नहीं उसको क्या हुआ। वही है ना, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए आदमी कुछ भी कर लेता है। उसने धन दे दिया, बोले जाओ बढ़िया सामग्री ले आओ, खीर बनेगी बेहतरीन, केसर पिस्ता बादाम वाली। मुनीम जी चले गए, ले आए, खीर बन गई और महाराज सुगंधी ऐसी की बेहतरीन। उस दिन उसने बिल्कुल कंजूसी नहीं करी, उसने बढ़िया तो चीनी डलवाई, बढ़िया उसमें काजू पिस्ता बादाम केसर डलवा के खूब सुंदर, देखने में भी ऐसी लगे बिल्कुल केसरिया रंग खीर का। बोले अब इसको छींके पर टांग दो, आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा के चंद्रमा की छांव में रहेगी रात भर, सुबह तक मीठी हो जाएगी, इसमें अमृतत्व आ जाएगा और सवेरे खाएंगे मुनीम जी। लेकिन शर्त यह है रात में सपना देखेंगे मैं और तुम, जिसका सबसे बढ़िया सपना होगा वो ही सुबह खीर खाएगा। मुनीम जी बोले गई हमारे हाथ से, ये खानी ना देगो, इतना बढ़िया सपनों लेके आवेगो कि हम खा ही ना पाएंगे। रात में जब सो गए, मुनीम जी उठे और उठ करके छींके से खीर उठाई और खा गए। और खाते 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 पूरी खा गए, बिल्कुल एक दाना नहीं छोड़ा उसमें, और 2 धाके मांझ के उसको ऊपर रख दिया। बोले जो होगी सो सुबह देखेंगे। अब सुबह हुई, उठ गए, हाथ मुंह धो के बैठे, बोले आओ आओ मुनीम जी छींके से जल्दी खीर उतारो। आनंद आ गया, मुंह में पानी, रात भर भैया इतना आनंद आया क्या बताऊं। मुनीम जी बेचारो सुबह से ही दुखी, सुबह से ही दुखी। बोले उदास क्यों? बोले नहीं कुछ नहीं, आज जो तुम खीर उतारो। खीर उतार के लाए। बोले बाद में खुलेगी खीर को ढक्कन, पहले सपना बताओ रात में क्या देखा। बोले महाराज हम तो सेवक आदमी, हमें कहाँ ऊंचे सपने, हमें आप नहीं कोई बढ़िया सपनों देखो होगा, आप बताओ। बोले मुनीम मैं तो क्या बताऊं भाई, कल रात को यहां आंगन में, इसी आंगन में इंद्र का रथ आया था, इंद्र का विमान आया, और ऐसी सुंदर सुंदर अप्सराएं नंगाड़े बजा रही थी, बीन बजा बाजे गाजे बजा रही थी, चमर डुरा रही थी, गुलाब छिड़क रही थी। मैंने पूछी भैया कैसे आए सब लोग? बोले तुमको ले जा भी आए, इंद्र के सिंहासन पर बैठना है आपको। बोले मैंने खूब मना किया, जबरदस्ती ले गए, मुझको बिठा करके ले गए और ले जाके भैया इंद्र की गोद में बैठा रहा। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, जो मांगू सो मिल रहा था, इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, मैं क्या बताऊं। अब भैया इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है? मुनीम तुम बताओ, तुमने क्या देखा अपने सपने? मुनीम बोला बड़ा सपना तो आप ही देख सकते हो महाराज, मेरे सपने में तो इंद्र अप्सराएं कुछ नहीं, मेरे सपने में तो यमराज आया था, नरक का स्वामी यमराज। बोले हाँ क्या हुआ? फिर गदा लेके आया था हाथ में, मैं सो रहा था, मुझे तो इच्छा थी कि भैया सुबह उठेंगे, आपका बढ़िया सपना सुन के और आनंद से खीर पाएंगे। उसने आकर के एक गदा मारी मेरे। मैंने की कौन है भाई? बोले मैं यमराज। मैंने की क्या आज्ञा बताओ? बोले उठ जा। बोले मैं उठ के बैठ गया। बिस्तर से उतर। मैं उतर गया। बोले बाहर आ जा आंगन में। बोले मैं बाहर आ गया। बोले फिर ऊपर देख के बोले छींके से मटका नीचे उतार। मैंने छींके से मटका नीचे उतार लिया। बोले ढक्कन खोल। मैं कह रहा नहीं नहीं, खा रहा है कि नरक लेके चलूं अभी? ढक्कन खोल। बोले ढक्कन खोला। बोले खाना शुरू कर। बोले मैंने एक दोना खा लिया। मैंने कि बाकी सब सेठ जी खा लेंगे। एक दोना खाया। बोले और खा। बोले मैंने दूसरा दोना खा लिया। मैंने सेठ जी के लिए। बोले नरक ले चलूंगा और खा। बोले मैं तीसरा दोना। सेठ जी बोले फिर? बोले फिर अंत में ये हुआ, मैं पूरी खीर खा गया। बोले उसके बाद बोले चाट इसको। बोले मैं चाट गया। फिर बोले धो दे इसको। बोले मैंने धो दिया। बोले इसको दोबारा टांग दे वहीं पे। मैंने टांग दिया। मैंने कि अब आ गया, सो जा। मैं सो गया। इतने में सेठ जी ने खीर को, इसमें तो बची नहीं है। बोले महाराज यमराज आके खवा गए।